में हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए, दुनिया कहीं तक लिमिटेड नहीं है। जैसा कि हमने कहा, ये सारी चीजें जो बिलीफ सिस्टम और ये बिग ड्रीम, रेज योर स्टैंडर्ड, चेंज योर बिलीफ, ये सारी चीजें ये सूडो नहीं है, फॉल्स नहीं है, ये हकीकत पे आधारित है। आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो वो कर सकते हो, आज भी, अभी भी। अगर आप चाहते हो आईएएस करना है, पीसीएस करना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, ग्रुप सी क्वालिफाई करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, बहुत सारे फील्ड हैं आपके लिए। आज भी आपको लगता है कि ये कुछ अलग करना है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मान लीजिए, तो आप कुछ नया भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दुनिया सीमित नहीं है। जिन लोगों ने सोचा था कि मुझे ये करना है और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये तो मेरा रियल पैशन नहीं था, दोस्तों के कहने की वजह से हमने ये काम कर लिया, लेकिन मेरा असल पैशन तो ये था। वो कुछ और कर गए, और वो भी अपने पैशन से कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे आए ना, उनको मिल गए डॉक्टर अफरोज इकबाल, तो वो चेंज हो गए। ऐसे भी हालात होते। एक लड़की है मैरीलैंड हैमिल्टन, मैं उसका एग्जांपल दे करके आपसे कुछ क्वेश्चन लूंगा। मैरीलैंड हैमिल्टन अमेरिका की एक ऐसी लड़की थी जो माउंटेनियर है। वो पहाड़ों पे चढ़ती है। पहाड़ों पे चढ़ने के दौरान वो गिर गई। तो पहाड़ों पे चढ़ने के दौरान जब गिर गई तो उसके दोनों पांव टूट गए और दोनों पांव को काटना पड़ा। दोनों पांव को काटने के बाद, अब जाहिर सी बात है, पहाड़ों पे चढ़ने वाली लड़की, आपको पता है कितना आधुनिक होगी होगी ना, पहाड़ों पे चढ़ती है, कितना लिबर्टी और मॉडर्न ख्याल की होगी। तो जब वो घर पे आई, दोनों पांव नहीं था। अब उसका असल पैशन तो पहाड़ पे चढ़ना था, तो वो व्हील चेयर पे बैठने लगी। व्हील व्हील चेयर पे बैठने के बाद, आज से ये 20 साल पहले की घटना है, 20-25 साल पहले की। उस समय व्हील चेयर उतने कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, दोस्त डेली मिलने आते थे, कि मेरे पास अच्छा व्हील चेयर चाहिए, इसमें बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं है, कुछ अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनवा लेते हैं, ताकि बैठी ही रहती हूँ दिन भर। और वो कूदने वाली लड़की, घूमने फिरने वाली, तो दिन भर बैठी हुई है व्हील चेयर पे। तो कहा व्हील चेयर भी तो कंफर्टेबल हो, सिंपल लकड़ी का। तो बहुत सारे प्लम्बर वगैरह को बुलाया गया और कहा कि मुझे अच्छा व्हील चेयर बनवाना है अपने लिए। तो बहुत सारे प्लम्बर से उसने कई व्हील चेयर, 3-4 बनवाए, तो एक बड़ा कंफर्टेबल व्हील चेयर था। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की के दिमाग में एक बात आई, उसने एक जो ना कंपनी खोल ली, और वो कंपनी व्हील चेयर की थी। दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई व्हील चेयर की। तो देखो कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में। तो कहने का मतलब, जो पैशन है कुछ नया करने का, कुछ करने का, वो कभी भी चेंज हो सकता है। किसी का पांव टूटता है तो चेंज हो जाता है। मैंने कहा ना, एक कैटेगरी वो होता है जब फेल होने के बाद चेंज होता है, और कई बार ड्रास्टिक चेंजेज आते हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो कर लेगा। वो मतलब कई लोग ऐसे 3-3 बार 10th में फेल होने के बाद आईएएस क्वालिफाई हुए, और नीट नीट तो उस जमाने में नहीं था, मेडिकल क्वालिफाई हुए, बड़े डॉक्टर बने हैं 3-3 बार इन मैट्रिक में फेल होने के बाद। ऐसे लोग हैं। तो आप में से किसी का अगर कोई सवाल है, ये सेशन सवाल का है, आप सवाल कर सकते हैं। आप अगर मान लिया आप में से कोई आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं, या क्योंकि आईएएस पीसीएस का सपना होता है, जनरली होता है कि नहीं, चाहे जिस फील्ड के हो, डॉक्टर बनने के बाद भी आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनने के बाद भी बनते हैं। हर व्यक्ति के मतलब हिंदुस्तानी के दिमाग में आईएएस होता है। तो आप में से कोई लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी या आगे कुछ और करना चाहते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कोई है? कोई? आप सवाल कीजिए बेझिझक।
पूछो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, चाहे आपको कोई और भी क्वेश्चन हो, कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिमाग में आ रहा है कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आ तो रहा है, लेकिन आप शर्मा रहे हैं, पूछ नहीं रहे। आपके दिमाग में आ रहा है? दिमाग में तो आ रहा है, क्योंकि दिमाग में तो विचार आता है। पूछ लो, इसको दो, वो कुछ पूछेगी। आप अपने नाम बताओगे और पूछो क्वेश्चन। यस सर। सर मेरा नाम निशा जोशी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा गोल है सिलेक्ट है, बट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आता है कि हम ना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर मतलब ऐसे दोस्ती है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो हमारा माइंड ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा गोल तो सिलेक्ट है, बट दोस्त लोग कहते हैं तू बात भी नहीं करती आजकल। मतलब हम जैसे अगर हम सब लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है ख्याल कि यार मतलब वो क्या सोचेंगे करके। तो यही पूछना चाहूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों को पता चला निशी ने सवाल किया है कि जब हम कोई काम करते हैं सही मानों में, सही नीयत के साथ, तो कई बार दोस्त से मतलब अलग हो जाते हैं, आइसोलेटेड, तो उसमें जो है शिकायतें आती है और वो चीज़ बुरा लगता है। ये सब है, बिल्कुल सही है सवाल। तो इसका जवाब ये होगा, देखिए अगर आप गोल ओरिएंटेड हो कहीं पे, दोस्ती के खिलाफ नहीं है, हम विन विन थ्योरी के साथ हैं। एक तो तरीका है कि आप उस बंदे को सीधे सीधे समझा दो कि हमारे मिलने का टाइम इतना है और इतने बजे है, ठीक है। और यही स्टेफन आर कोवी बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एक अर्जेंट वर्क, एक इंपॉर्टेंट वर्क। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी दोस्ती अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। सचमुच में वो दोस्ती आपके कैरियर के लिए कहीं पे बाधा अगर है, ये आपको सोचना पड़ेगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना कि सभी हमारे दोस्त हैं, दोस्त सभी नहीं होते हैं, वो हमारे क्लासमेट हैं, मिलने जुलने वाले दोस्त आपके हम नहीं समझते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत दोस्त हैं सो कॉल्ड, वो बोलते हैं दोस्त एक ही या दो होते हैं। कितने? अगर आपके पास दोस्त 4 से ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिए वो सारे दोस्त नहीं है। फिर से आप दोस्ती कीजिए, दोस्त एक या दो होते हैं। कितने होते हैं? क्योंकि अब तक जितने भी लोगों से मैं सुनता हूं, मैं खुद भी रियलाइज करता हूं कि दोस्त तो मेरे भी बहुत थे, 50-100 थे, लेकिन सही मानों में जो दोस्त हैं वो एक या दो बोलते हैं लोग, मैक्सिमम मैक्सिमम दो बोलते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा और लिबरल होकर 4 कर दूं, ठीक है। अगर आपके पास दोस्त 12 है या 8 है, तो देखिए अगर आपके पास 4 दोस्त है तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। उनको आसानी से समझा दीजिए कि मैं तैयारी कर रही हूं, क्योंकि इसमें गैप नहीं रखना है। देखो किसी को पीछे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये चीज जान लो। आप अपनी रफ्तार में जा रहे हो, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई किसी को नहीं पकड़ लेता। सबको पता है कि हम टॉप कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएगा, जिसको करना है वही करेगा ना। इसीलिए ये एक गलत फहमी है कि छुपा छुपौल किया जाए कि छुप छुप के पढ़ते हैं, या जैसे भी पढ़ो, छुप के पढ़ो, सामने दिखा के भी पढ़ो, वो ऐसा नहीं है कि आपका देख के कोई पढ़ लेगा। तो जो आपके दोस्त है उसको अच्छे से आप समझाइए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तुम शाम में बात कर लिया करो आधा घंटा मुझसे, या 15 मिनट, या हम क्लास में आते हैं उस समय हम ये काम कर लें। तो एक दो दोस्त को तो हम समझा सकते हैं, 40 को तो समझाना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्लासिफाई करना होगा कि हमारा वर्क अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट वर्क उसे कहते हैं जिसका इम्पैक्ट तुरंत होता है। ये स्टेफन आर कोवी का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन है टाइम टेबल के हिसाब से, आप सब जान लो। इंपॉर्टेंट वर्क वो होता है जिसका प्रभाव लंबी अवधि पे है, यानी आप क्वालिफाई करके जाओगे, उसी चीज का रिजल्ट होता है। अर्जेंट वर्क वो है कि आपके यहाँ मौसा जी आए या आपकी मौसी आई, तो आपके घर में खीर बना और पूरी बना, ये अर्जेंट वर्क है।
इससे आपके कैरियर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, आपके दोस्त ने आपको क्या कहा, ये अर्जेंट नहीं, ये अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर ने क्या कहा। ठीक है, आप सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है, नए दोस्त बन जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को आप छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दोस्ती की पहचान होनी चाहिए, ये अच्छा सवाल है, और दोस्ती की परिधि होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। 4 दोस्त से ज्यादा अगर है तो आप फिर से डिफाइन करो वो दोस्त कहां पे है। सॉरी, नेक्स्ट कोई सवाल? बस लास्ट है सेशन, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सवाल है इसी टॉपिक पे, आप सवाल कर सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, तो आप वो काम करोगे जो 2 महीने में फल देगा, और एक काम करोगे जो 4 साल में फल देगा, तो बेहतर काम वो है जो 4 साल में फल देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। अब आप हमें ये बताओ, हम में से हर विद्यार्थियों को जल्दी होती है सफलता पाने की, हम चाहते हैं बहुत जल्दी बन जाए, जनरली होता है ना, हर व्यक्ति चाहता है जल्दी नौकरी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी में जो भी चीज अचीव करोगे ना, वो आधा अधूरा ही होता है। कुछ लोग तो चाहते हैं 3-4 महीने में जॉब लग जाए, कहीं आर्मी में हो जाए, पुलिस में हो जाए, सुना है ना, बस तैयारी करके मुझे जॉब लेनी है। देखो 3-4 महीने में और जल्दी में आलू, प्याज, गोभी, मटर, टमाटर, ये सारी चीजें होती है। बड़ा पेड़ बनने में 4-5 साल 7 साल लगता है, 10 साल लगता है। बड़ा पेड़ आम का बनने में, पीपल का बनने में तो और लंबा टाइम लगता है। तो थोड़ा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो। ठीक है, तो अब तुम ये सोचो कि छायादार फलदार पेड़ बड़ा बनना है या आलू टमाटर प्याज बनना है। समझ में आ रही बात? तो कुछ लोग बहुत जल्दी में होंगे और जल्दी में सोच रहे होंगे, उसका नोट लेके किसी तरह आगे निकल जाते हैं। ये जान लो, ये थ्योरी काम नहीं करती है। कोई सवाल है? वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा सवाल। फिर से सवाल, इसमें अपना नाम भी तो बताओ। सर आई एम लक्षिता, मैकेनिकल ब्रांच। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आलू प्याज टमाटर में नीड है तो अगर वही हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? वेरी गुड। तो आलू प्याज टमाटर नीड है, लक्षिता का कहना है, तो हम आलू प्याज टमाटर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट क्वेश्चन पूछिए, और उसका पूरा आप लोग चाहे तो फायदा उठा सकते हैं, चाहे तो यू कैन लेट इट गो इन वेन, तो इट डिपेंड ऑन यू। कोशिश करें कि जितनी महत्वपूर्ण बातें आप आपस में कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बातें आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अपने आप को फोकस रखें। इट्स अ सेक ऑफ योर फ्यूचर, इट्स अ सेक ऑफ योर कैरियर। ठीक है, सो बी सिंसियर प्लीज। आलू प्याज टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर होना भी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए स्वीपर होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए डॉक्टर स्वीपर का फर्क मैं आपको बताता हूं। एक डॉक्टर सिर्फ एक मरीज का इलाज एक टाइम में करता है, लेकिन एक स्वीपर ना 100 मरीज का इलाज करता है, 1000 मरीज का इलाज करता है। अगर आप ये बताओ हॉस्पिटल गंदा होगा, गंदगी होगी, मच्छर आते रहेंगे, तो कितने लोगों को डेंगू हो सकता है? हजारों को। देखिए एक टाइम में एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है? सिर्फ एक मरीज का। इंपॉर्टेंस के पॉइंट से स्वीपर बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है, आप ये पूछोगे फिर तो डॉक्टर की इज्जत इतना क्यों है? देखिए आलू प्याज आम का जो फर्क है वही फर्क यहां है। स्वीपर बनने में कितना टाइम लगता है? जिस चीज को जितना टाइम दोगे इंपॉर्टेंस कम नहीं होता आलू प्याज का। समझ रहे? इंपॉर्टेंस कम नहीं होता, उसको सोसाइटी में स्टेटस और रेस्पेक्ट कम मिलता है क्योंकि कम दिन में ग्रो करता है। डॉक्टर को रेस्पेक्ट ज्यादा मिलता है क्योंकि डॉक्टर बनने में 10 साल लगता है, और स्वीपर को रेस्पेक्ट कम, स्टेटस स्वीपर का ज्यादा है या कम? कम है। क्यों? जबकि इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। भाई आलू प्याज के बिना चल पाएंगे हम? नहीं। चावल दाल आलू प्याज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो फिर हम क्यों बोलते हैं आम फलों का राजा है, सेब इतना महंगा क्यों है भाई? आलू कैसे है 20 रुपए किलो और सेब 150 रुपए किलो, तो भाई आलू को होना चाहिए 150 रुपए किलो और सेब को होना चाहिए 20 रुपए किलो, क्योंकि जो चीज ग्रो होने में जितना टाइम लेगी उसका स्टेटस और रेस्पेक्ट सोसाइटी में ज्यादा होगा। अब आपको तय करना है कि डॉक्टर बनना है, स्वीपर, आलू प्याज। मेरी बात से सेटिस्फाई है? समझ में आई बात? इंपॉर्टेंस कम नहीं होता किसी चीज का, सुई का भी इंपॉर्टेंस, सुई भी एक बड़ी इंडस्ट्री में बनती है और एक बड़ा पिस्तौल भी उस इंडस्ट्री में बनता है, लेकिन सब चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना रेस्पेक्ट है। तो ये है, सेम चीज है, जितना आप टाइम किसी चीज में लगाओगे, होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज, हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो हम सोचते हैं बस 10-20 से स्पीकर को रट ले, सुन ले कुछ बातें, ऐसे नहीं होता है। आपको सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये अच्छी अच्छी किताब, इन सारी चीजों की किताबें पढ़नी पड़ेगी धीरे धीरे धीरे। जब आपका माइंड ग्रो होगा तब जाकर के आप स्पीकर बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो स्पीकर है आपको लगता है आया और चल दिया और बहुत बड़ा वो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया और उसको बोलते हैं संदीप महेश्वरी। ये मजाक में नहीं हुआ है, जब वो क्या कह रहे कि उस आग में तपा है, समझ रहे, उस अनुभव को देखा है, हजारों किताब पढ़ा है, तब लोगों के जवाब दे पाते हैं। तो सीधा सा फंडा है, अच्छा करने के लिए पेशेंस चाहिए, इसलिए बोलते हैं पेशेंस। टाइम दीजिए, लेकिन गोल आपका अच्छा होना चाहिए, विजन अच्छा होना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप चाहे कहीं पे भी हो। आप यहां से, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आप साबित कर सकते हो कि आप पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो। यही काम कर लो, पूरे भारतवर्ष में आपका रैंकिंग नंबर 1 है देहरादून का, ये तो कर ही सकते हैं आप सबसे बेहतर कर सकते हो, आपका प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी कंपनी आपको मिल सकती है, ये चीजें। और कोई सवाल? सर मेरा नाम है दीपक पाटनी। सर एक सोच होती है जीतने की और एक सोच होती है हराने की, तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? वेरी गुड। देखिए, जीतने की सोच बुरी नहीं है, लेकिन हराने की सोच एक्सप्लॉयटेशन वाली है, शोषण जुड़ा हुआ है इसमें। अगर वो व्यक्ति, देखिए इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं। एक है विन विन थ्योरी, हम भी जीते तुम भी जीते, चलो खेलते हैं। नियम ये है, नियम क्या है, 6 बॉल होगा, उसमें 1 ओवर होगा, हम सब खेलेंगे, तुम आउट हो जाओगे तो आउट हो जाओगे, नियम एक्सेप्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट है, तुम भी खेलो हम भी खेलते हैं, हमें आउट होने से मुझे गम नहीं है और तुम्हें भी आउट होने से गम नहीं है। अब मैं जीतना चाहता हूं, तुम भी जीतना चाहता हूं, यह है विन विन थ्योरी, इस विन की बात होती है। लेकिन मैं इसलिए जीत रहा हूं ताकि सामने वाला हार जाए, तो दोनों जाओगे गड्ढे में, ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट बहुत छोटा है, ठीक है। ये है विन डिफीट थ्योरी, ठीक है, जीत और हार की सिद्धांत। आप जीतना तो चाह रहे हो लेकिन सामने वाले को हराना चाह रहे हो। लेकिन विन विन थ्योरी क्या कहता है, चलो दोनों देख लेते जो जीतते। समझ आई बात? इसमें आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा करके, इसमें आपको अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ा करके अगर आप जीतते हो और सामने वाले को भी सेटिस्फाई करते हो, भाई नियम तो हम लोगों के लिए एक ही था। जैसे आप सब एक क्लास के स्टूडेंट हो और आप सब विन विन थ्योरी पे चल रहे हो और सबको टाइम दिया गया है कि मेहनत करो, सबने मेहनत किया, लेकिन एक स्टूडेंट टॉपर बना, ऐसा ही तो होगा। लेकिन वो टॉपर इसलिए नहीं बना कि भाई एक लड़का जो टॉपर है उसको बुखार की गोली दे दिया 4 दिन, या कोई ऐसी दवाई दे दी कि वो बुखार में रहे 10 दिन, चुपचाप उसको खिला दिया और वो पढ़ाई ना करे। ये विन विन थ्योरी नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित है। तो ऐसी सोच, थोड़े देर के लिए आप जीतते हैं, और सबसे बड़ी चीज है विन के लिए एटीट्यूड, बिलीव। अगर आप चाहते हो कि हमें जीतना है, पूरी दुनिया में जीतना है, आप जीत जाओगे। लेकिन जब आप ये सोचते हो ना कि आपको इसको हरा के जीतना है, तो आपका जीत का दायरा बहुत छोटा हो जाता है। ये फर्क है। तो वो एक्चुअली वो जीत नहीं है, उसको जीत नहीं कहते। एक है
हार हार थ्योरी, मैं भी हारूंगा लेकिन तुम्हें हरा के छोड़ूंगा। समझ में आ रही बात? ये भी तो है, मैं भी हारूंगा लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, चाहे मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। लाइक हमास एंड इजराइल। हाँ, अब हमास और इजराइल तो दोनों हार हार थ्योरी पे चल रहा है। दोनों क्या कर रहा है? हार हार के सिद्धांत। तुम भी हारो, मैं भी हारता हूं। जीत जीत में क्या था भाई? एक है जीत हार और एक है हार जीत। हार जीत में क्या है? मैं हार जाता हूं, मैं तो जीत ही नहीं सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, मैं तुम्हें जिता के छोड़ूंगा। ये थ्योरी है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, देखना मैं हार जाऊंगा। स्टेज शो प्रोग्राम हो रहा है ना गाने का, मतलब सॉन्ग कंपटीशन है, तो मैं अच्छा नहीं गाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हार जाऊंगा। ये क्या है? हार जीत। मैं तुम्हें जिता दूंगा। ये बाजीगर नहीं है, ये हारे हुए हैं। बाजीगर कहते हैं जीत के हारने वाले को। ये जीत के हारे नहीं, पहले से ही हारे हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो कितनी थ्योरी है? 4 थ्योरी। जीत जीत, जीत हार, हार जीत और हार हार। जो इजराइल फिलिस्तीन क्या कर रहा है? हार हार सिद्धांत। तुम भी हारो, मैं भी हारता हूं। और कोई सवाल? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो देखिए, ये फायदा होता है सवाल पूछने का। आपने एक सवाल, लेकिन उसको हमने पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा एरिया है वो। हाँ, इसको यहाँ आके बोल लो। हाँ, कोई नहीं। सर जैसे आपने बताया ना कि पैशन को, सर आयुष इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी गुड जैसे आपने बताया ना कि पैशन को प्रोफेशन बनाना है, जी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पैशन ही प्रोफेशन हो, प्रोफेशन अलग भी हो सकता है, पैशन अलग। अच्छा सवाल, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल आयुष का। कि ऐसा नहीं है कि पैशन प्रोफेशन अलग होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें बताते हैं लोग, किसी कारणवश अब तक आपको पता नहीं था पैशन क्या होता है, आज ही आपको पता चला। सपोज पहले तो यही होता था ना। अरे ये सारी चीजें थ्योरी कब डेवलप हुई? पिछले 20 सालों में। अंग्रेज जो है बहुत आगे थे, उन्होंने ये भी बताते हैं कि जो देश या जो समाज इस तरह की किताबें 50 साल पहले की किताब है लिख चुका होता है, तो वो लोग कितना आगे बढ़ते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये 50 साल पहले लिखी हुई स्टेफन डेविड श्वार्ट्ज की किताब है, तो वो लोग कितना आगे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले साइंस उतना डेवलप नहीं था, पहले लोगों की सोच उतनी डेवलप नहीं थी, पहले इतनी बातें नहीं होती थी 20 साल पहले। भाई क्या बनना है? पहले तो पेशा ही तो 2 था, डॉक्टर इंजीनियर। आप पापा से पूछोगे ना, कुछ था ही नहीं, या टीचर, यही था ना सर। 30 साल पहले लोग क्या बनते थे? कुछ था ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर हाई स्कूल का जीआईसी का टीचर हो गया तो इलाके का बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास साइकिल होता था, पता है आपको, और लोग उससे मांग के ले जाते थे। साइकिल खरीदने की हैसियत सबकी नहीं थी, वो टीचर ही खरीदता था, वो भी हाई स्कूल का टीचर। और ये था, उसके अलावा प्रोफेशन ही नहीं थे। ये तो 10 साल में ये सब चीजें आई हैं, 20 साल में ये सारे। 90s के बाद लिबरलाइजेशन आया, यूनिवर्सलाइजेशन आया, उसके बाद ये डेवलप हुए इन 20 सालों में। ठीक है, तो अगर किसी कारणवश आप किसी भी प्रोफेशन में आए हो, तो उसको अपना पैशन बनाओ, उसको अपना पैशन बनाओ, उससे मोहब्बत करो। अब आप जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उस काम को करने का मन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो आपके लिए मतलब प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो आपके गले में फंस जाएगी, उसमें आप एफिशिएंट नहीं होंगे, स्पेशलाइज नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? अगर आप धोखे से किसी चीज के प्रोफेसर बन गए हैं सपोज, तो आप क्या करना है? उसको पढ़ो, उसमें माहिर बनो। जैसे मैं धोखे में यूट्यूबर बन गया, क्यों? हुआ क्या कि भाई कोरोना आ गया, तो बैठे बैठे क्या करें, तो मेरे अंदर एक बेचैनी थी, मैं अपना बता रहा हूं। तो मेरे अंदर बेचैनी थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो मुझे वीडियो आई तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैंने ऐसे काम किया, करते करते तब
जब तक अब तक नहीं पता था, अब पता चल गया ना तुम्हें क्या करना है, क्योंकि प्रकृति आपको मौका देती है, कभी भी आपको टाइम देती है कि तुमको इधर जाना है, तुम्हें रास्ता नहीं पता है, लेकिन वो अचानक से कभी भी टाइम देती है कि तुम बीमार पड़ गए, 3 महीना 4 महीना कोर्सेज तुम्हारा छूट गया, कुछ बात हो गई, ऐसी ऐसे हादसे हो गए, एक सेमेस्टर छूट गया, कोई बंदा आ गया, कोई नई चीज बता दिया, तुमने बिजनेस किया और वो करोड़पति हो गया, कुछ और काम कर लिए। समझ में आ रही बात? तो प्रकृति आपको मौका देती है आपके अंदर के टैलेंट को उजागर करने के लिए। क्या आप कुछ और कर रहे थे जो आपको पसंद नहीं था, तो मैं सच में कुछ और कर रहा था जो मुझे उतना ज्यादा उसमें फीलिंग नहीं आ रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से मैंने YouTube पे काम किया तो क्रिएटिविटी बढ़ी, वर्क बढ़ा, और धीरे 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 तो जब जो काम आपके सामने आता है और उसमें आपको मजा आता है उस काम को करने में, यही है ना प्यार मोहब्बत, तो उस काम को कर लीजिए। अब सवाल यह है कि सर मुझे तो झाड़ू देने में मजा आता है, भाई आप ये भी कह सकते हैं, तो क्या मैं झाड़ू देता रहूं घर पे या कॉलेज में आकर के? तो उसके उसके अभी मैंने 2 थ्योरी आपको बताया था। पहली ये कि मोहब्बत है उस काम से और उस काम को करना है। तीसरी थ्योरी ये है कि उस समाज की नीड कितनी है। क्या है? आप ऐसा काम चुनो जो समाज की नीड है। सपोज टाई है, टाई बनाओ, स्कूलों में टाई बेचो। तो नीड होनी चाहिए जो काम तुम कर रहे हो। तुम्हें जो है ना अपने घर का बेड साफ करने में अच्छा लगता है, कपड़ा धुलने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सोसाइटी की नीड है? तो तुम कभी भी आगे तो क्या देखना है कि सोसाइटी की वो चीज नीड है कि नहीं। और सोसाइटी की नीड है तो देख सकते हो कि उसमें अर्निंग है कि नहीं उस काम में। देखा, ये 4 पॉइंट। उस पैशन, उसको अपना पैशन बना लो जिसमें ये 4 पॉइंट हो। ठीक है, और कोई सवाल? बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो क्या जवाब मिला? भूल गए? जवाब क्या था जो अभी मैंने दिया? उस काम को अपना जो प्रोफेशन है हमारा, हाँ, उसी से अपनी मोहब्बत करनी है। हाँ, मोहब्बत कर लो उसको। अब जिससे शादी कर लिए हो, पापा ने करा दिया। अब पहले जमाने में तो ऐसी होती थी ना, अपने पापा से पूछोगे तो पहले अरेंज मैरिज होता था, और पापा लोग जो होते थे ना, उन्होंने अपने मतलब मम्मी को, अपनी वाइफ को देखा नहीं होता था। देखता है कभी नहीं, डायरेक्ट शादी के दिन ही देखते थे। तो आप डायरेक्ट शादी के दिन देखे तो कभी फोटो वोटो में देखा तो फोटो में भाई 20 साल पहले भी छल होता था। ठीक है, तो मालूम है सांवली है, काली है, कुछ भी है, दांत निकला हुआ है, 100 बात है। तो क्या करते थे? छोड़ देते थे। क्या करते थे? एक्सेप्ट। अब उससे मोहब्बत करो, जो चीज सामने आ गई है उससे मोहब्बत करो, फिर प्रकृति ना कुछ अच्छा करेगी आपके साथ, उसका बदल देगी, उसका बदला देगी आपको। समझ में आ रही बात? कुछ और देगा, इसी प्रोफेशन में आगे कर देगा। तो समझ में आया? जो काम आप कर रहे हो उससे मोहब्बत करो और फील करो कि ये सबसे अच्छा काम है दुनिया का, सबसे अच्छा काम आप कर रहे हो। आप हमेशा बोलो आप खुश नसीब हो। जब आपको लगता है कि आप गलत काम पकड़ लिए हो तो कैसे अपने आप को चेंज करोगे? नहीं, मैं खुश नसीब हूं, ये सबसे अच्छा काम है, दुनिया में इससे अच्छा कोई नहीं, दुनिया में इससे अच्छा कॉलेज कोई नहीं। मैं क्या मानता हूं पता? मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वो कॉलेज दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है, और हमारे स्टूडेंट दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। हम जिसको पढ़ाते हैं वो सब स्मार्ट होते हैं, जो जिनको भी लेक्चर देते हैं। समझ रहे बात को? तो मेरा ये मानना है कि हम जहां भी जाते हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज, ये मेरी थ्योरी है। क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो आने वाली अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी आपकी। ऐसे कॉलेजेस हैं, ये बहुत खूबसूरत कॉलेज है आपका, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है। अभी तो मैं कल पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही आया हूँ, वो सुद्धो वाला में है कॉलेज, जानते हैं सर? आप तो जानते होंगे। मैं उसी कॉलेज में कल गया था निरीक्षण के लिए, मैं पैनल में गया था, जांच के लिए गया था। यहाँ तो मैं ये अपनी मर्जी से आया हूँ सर, सरकारी समिति में थे हम, जांच के लिए गए थे सर वहाँ पे। तो उसमें एज ए कमेटी मेंबर थे,
वहाँ हमें जांचना पड़ता है लाइब्रेरी कैसी है, रूम कैसा है, क्लासरूम कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें मैं एक पैनल मेंबर था। तो इत्तेफाक है कि कल मैं वहीं था, आपसे बात नहीं कर, तो मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही था। तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे यहीं आना पड़ेगा क्या कल। तो मैंने इससे विकास से पूछा था कि कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे है, क्या है। तो हमको पता नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मतलब खराब समझते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी आपकी वहीं से मारी जाती है। खराब और अच्छा कुछ नहीं होता। और दीवालों की लंबाई चौड़ाई, उसकी खूबसूरती देख करके, ठीक है, अपनी योग्यता को मत देखो। उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में घास कितने अच्छे हैं और कहाँ कितना खूबसूरत फूल है, समझ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपकी है, जो आपका टैलेंट है, समझ में आ रही। तो कैसे अपने आप को बहलाना है, फुसलाना है। तुम जिस कॉलेज में हो वो कैसा है, बेस्ट है, टॉपर है, दुनिया का सबसे अच्छा है। क्या जब मैं लेक्चर देता हूँ ना अपने प्रोफेसर्स के सामने या बहुत सारी चीज, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। तो मैं बोलता हूँ सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है मेरा, वो हम लोग तो कॉस्मोपॉलिटन है, दुनिया का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। और मैं चैलेंज देता हूँ, दुनिया में इतना अच्छा डिपार्टमेंट कोई नहीं है। तो सब लोग मेरे कॉन्फिडेंट को देख करके सब ताज्जुब करते हैं कि यार गजब आदमी है। बोलता है दुनिया का। हम बोले हाँ चैलेंज है, हमारे अंदर यूनिटी है। हम 3-4 टीचर हैं वहां पे मात्र, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। ये एटीट्यूड हो गए तो दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में चले भी जाओगे, क्योंकि ये चीज आपको पुश करती है। तो आप जब आप गलत जगह पे फंस गए हो तो कभी ये मत कहो ये तो गलत है, गलत है, तो और गलत में चले जाओगे। और कोई सवाल? टाइम काफी हो चुका है, 30 मिनट तो हो चुका है हम लोगों का। कोई और सवाल है किसी का? क्यूरियोसिटी है? उधर से वो स्टूडेंट है कुछ पूछना चाहते हैं, वो कॉर्नर पे। लो लो, आप पूछ देखिए, बहुत अच्छे सवाल आए थे यहाँ पे। पूछो, आप पूछो, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? लो पूछो ना। आप में से कोई दे दीजिए, उधर पूछना चाह रही है वो। हाँ दीजिए ना, वो पूछिए। आ जाओ आ जाओ। जबरदस्ती नहीं पूछना है, यहाँ पे विन विन हिंदी है, ठीक है। जो पूछना चाह रहा है मैं पूछना कि इसको पार कैसे करेंगे। ये तेरे वाला गेम खेलने लग गया, ये आपको फेस करने आना चाहिए। चीटिंग कर रहा है यार, सब सुनाई दे रहा है। पूछने के लिए आए थे। क्वेश्चन जरूर करो। किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो पूछ लो, नहीं तो वो पूछ करा दीजिए भाई। हेलो 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 हेलो। पूछिए। हाँ, मेरा नाम अक्षत कुमार है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे हमारे प्रोफेशन हो या हमारे करियर से रिलेटेड हो, तो सर हम लोग उस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं। और सर जब हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और सर हमारा तब उसके बराबर रिजल्ट नहीं आ पाता, तो सर हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। और सर फिर हमको उस टाइम पे 10 लोग ऐसे मिलते हैं जो तुमको बोलते हैं, तुमको उस चीज़ के लिए मतलब उस चीज़ से दूर रहने के लिए पुश करते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। तो सर हम इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करें? बहुत बेहतरीन सवाल है इन्होंने, बहुत ही मतलब मैच्योर आदमी वाला सवाल है ये सवाल अब बहुत कीमती सवाल है। इन्होंने क्या कहा आप लोगों को समझ में आ गया? आप जो काम करते हो पूरे बिलीव के साथ, पूरे यकीन के साथ, यही ना आप करते हो, और उसके बाद जब आप फ्लॉप हो जाते हो तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है। उसके बाद तो लोग बोलते हैं कहाँ गलत जगह फंस गए। क्या देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ऐसा हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे या समाज में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग असल में क्या है ना, हमारे टेंडेंसी क्या है, जल्दी में कुछ अचीव कर ले। हम सब चाहते हैं ना, बिजनेस है या कोई भी चीज है, हम चाहते हैं 5 लाख लगाए और जल्दी जल्दी में हमें कुछ हिडन ट्रेजर मिल जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं
क्योंकि आपको धक्का लग चुका है। ये सवाल वही पूछेगा जिसको धक्का लगा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मार्मिक सवाल है ये, मतलब दर्द भरा सवाल है। तो होता क्या कि हम ये सोचते हैं कि जल्दी में कुछ बड़ा अचीव कर ले, क्या, और पूरी बिलीव के साथ। अब आप हमें ये बताओ, हमें मतलब क्या कह रहे कि तैरना है, मान लो किसी नदी में, और 2-3 दिन तैरे हैं, किसी ने बता दिया भाई ऐसे तैरा जाता है, ऐसे ऐसे कर लो, और चौथे दिन हमने छलांग लगा दी नदी में, तो क्या होगा? यहां तो कम से कम जिंदा है, कारोबार करके 5 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होगा? अब कंपेयर करो, होता क्या है, हम उस काम में हाथ लगाते हैं जो हमारा पैशन होता है, लेकिन हमने आपको दूसरा पॉइंट कहा था ना, लव के बाद सीखा होना चाहिए। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, हम लोग जो है जल्दीबाजी में पूरा नहीं सीखते, हमें लगता है कि हम सीखे। अब एक चीज बताओ, आप में से कोई बताओ, यूट्यूबर बनने में कितना टाइम लगेगा? देख लो, हाउ टू मेक वीडियो, यूट्यूबर कैसे बने, 2 घंटे में यूट्यूबर बन जाए। लेकिन क्या कोई 2 घंटे में यूट्यूबर बनेगा? जब तक तुम्हें 1 साल का 2 साल का बढ़िया अनुभव नहीं है, वीडियो बनाने का अनुभव नहीं है, समझ में आ रही बात? लोग 4-4 साल से वीडियो बना रहे हैं। आपको अभी ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारे इसमें यूट्यूबर भी होंगे, बना रहे होंगे वीडियो, ब्लॉग बनाते होंगे कि ये मेरी नानी है, ये नदी है, और ठीक है ऐसे है, ये मंदिर है, ये मंदिर का गेट है, बनाते होंगे, ये सच है। मैं आपको ये बताऊं कि इसी में से, आप ही में से, हम सब में से उनको सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमको क्या लगता है कि हम तो यूट्यूबर बन गए। एक्चुअली वो मतलब क्वासी कॉन्शसनेस इसको बोलते हैं, या सूडो कॉन्शसनेस, आधी चेतना या झूठी चेतना। हम झूठी चेतना में जीते हैं, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम सब, हमें लगता है कि हम यूट्यूबर बन गए, और हम छलांग लगा देते हैं और कहते हैं हमारा तो कोई देख ही नहीं रहा। एक्चुअली क्या है, टाइम लगता है सीखने में किसी भी चीज को। बिना सीखे हुए जब आप उस काम को करोगे, चाहे कॉन्फिडेंट लेवल जितना भी हाई हो, उसको नीचे आना है कॉन्फिडेंट को। अब आप हमें ये बताओ, आप में से कार कितने लोग चलाना जानते हो? मैं जानता हूं, आप में से कोई जानते होगे, आप जानते हो। आप जब कार चलाना नहीं जानते थे तो चला पाते थे, लेकिन आज आप चला पाओगे ना कॉन्फिडेंस से, है ना? वजह क्या है? कितने दिनों में सीखा आपने कार चलाना? हाँ, 1 हफ्ते में। लेकिन 1 हफ्ते में, देखो 1 हफ्ते में इन्होंने कार चलाना सीखा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सही में कार चलाना सीखना 6 महीना साल भर लग जाता है। अगर 1 हफ्ते के कार चलाने के बाद अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम्हारा क्या हासर होगा? होगा ना? हाँ, थोड़ा मतलब यहां से वहां तक चलाओगे, या आधा किलो इधर उधर, एकदम खाली जगह पे 1 हफ्ते वाला चलाएगा। अब आप अंदाजा करो, क्योंकि मैं खुद कार चलाता हूं, मैंने भी कार चलाना सीखा, तो कितनी दिक्कत होती है। अब तो मुझे मान लो हैंडल छोड़ के भी चला रहे हैं, बातचीत करके भी चला रहे हैं, कितना कंफर्टेबल है। तो यही चीज होता है, जब हम पहले हफ्ते में चला रहे थे कार या दूसरे हफ्ते में, तो हमें लग रहा था कि मुझे कार चलाना आता है। जब हम 1 महीना कार चला लिए तो भी मुझे लग रहा था अब तो एक्सपर्ट हो गए। जब हम 2 महीना चला लिए तो भी लग रहा था मुझे एक्सपर्ट हो गए। लेकिन सही मायने में एक्सपर्ट हुए 1 साल चलाने के बाद। समझ में आ रही बात? तो रियल एक्सपर्ट आप उस फील्ड के कब होगे? रियल एक्सपर्ट होगे वो उस फील्ड का आदमी बताएगा। आप रियल में यूट्यूबर हो कि नहीं, वो यूट्यूबर बताएगा। तुम 4 दिन में वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दे रहे हो हम लोग, और हम समझते हैं हम बड़े यूट्यूबर हो गए। तो गलती हम यही करते हैं, हम उसको सही से सीखते नहीं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। समझ में आ रही बात? जैसे आपने किसी को देखा कि ट्रेन से छलांग लगा रहा है, चलती हुई ट्रेन से, अब उसको आदत है, और ट्रेन कितनी तेज चलती है, और वो खिलाड़ी है, वो स्टंट मैन है, फिल्म में स्टंट करता है, वो बाजाप्ते प्रोफेशन है। अब तुमने भी देख के छलांग लगाना शुरू कर दिया चलती गाड़ी में, तो क्या होगा?
तो मिस्टेक कहां पे हो रहा है समझ में आ रही है? मिस्टेक हो रहा है कि आपको यह फील हुआ था कि आपको आता है, वो आपको पूरा सीखना है। कितना सीखना है? उस काम को बिलीव इन योर सेल्फ के बाद उस चीज की लर्निंग पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बिजनेस, आपने यहाँ एक आप चले गए वहां, सपोज बहुत कम टाइम है, 2-3 मिनट लेता हूं। आप चले गए शिमला अभी नवंबर में और आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिए। आइसक्रीम बेचना, आइसक्रीम खा लो, ठीक है? या आप एकदम मतलब गर्मी में जो है आप जो है हीटर की दुकान लगा दी। ये सारे फॉल्ट हैं। कई बार सिलेक्शन में भी दिक्कत है पैशन के। पूरी बिलीफ के साथ अगर ये काम हम कर रहे हैं कि हम आइसक्रीम बेच रहे हैं जनवरी में जम्मू कश्मीर में, तो क्या इस यकीन के साथ वो बिकेगा? बिलीफ पूरा है मेरा, यानी आपने गलत एक्शन लिया है। आपको बेचने भी आ रहा है। अब यहां पे तीसरा मसला आ गया, स्किल्ड है, हम बेच सकते हैं। एक बार कोई कस्टमर आ जाए उसको वापस नहीं जाने देंगे, कला है पूरी। तो क्या आइसक्रीम खाने की हिम्मत कौन करेगा? समझ में आई बात? तो ये सब मिस्टेक है और बिल्कुल आपको समझ में आएगा जो काम हम लोग सब लोग गलत फहमी में रहते हैं। हमें लगता है क्या, अरे हमें टीचर क्या बताएगा, हमें तो आता ही है कोई भी चीज। हम आधा अधूरा नॉलेज लेकर के पहुंच जाते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ये होता है। तो स्किल्ड होना जरूरी है, एकदम माहिर होना जरूरी है। जिस दिन लोग कहने लगे तुम्हें आता है तब तुम करो, ठीक है? अपना एनालिसिस अगर खुद कर रहे हो तो लोगों के नजरिए से देखो अपने आप को कि आपकी वीडियो की क्वालिटी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? दोस्त है, कोई है, घर वाले तो बोलते हैं बड़ा अच्छा कर रहा है, ये सारी चीजें। हर बाप अपने बेटे को चांद ही समझता है, ठीक है? अपने बारे में सही विश्लेषण कौन करेगा? अपने एरिया के माहिर से पूछो, अपने टीचर से पूछो, बिजनेस कर रहे हो उस एरिया के बिजनेसमैन से पूछो, मुझे ट्रिक बताओ क्या है। ये सब चीजें हैं। तो यहाँ फॉल्ट हुआ है तो आप खुल के नहीं बता सकते हो मुझे ये बात है कि कहाँ आप धोखा खाए हो, लेकिन ये चीज है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं पूरा? ठीक है। तो ये इस चीज में बहुत टाइम लगता है, सॉरी, ठीक है, रहने देते हैं। अब और कोई? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग। ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। सिर्फ आप कैरियर गाइड या डॉक्टर अफरोज इकबाल लिखेंगे और आपके जो भी दोस्त हैं कहीं किसी और चीज में वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, IAS PCS ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, किसी भी कंपटीशन की, ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के, तो मैं फ्री में गाइड करता हूँ, कोचिंग भी कराता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? तो उनको आप बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।